आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 6 अंकों तक की पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने की सबसे आसान विधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें इन दिए हुए 6 प्रश्नों के साथ साथ अतिरिक्त कुछ अन्य उदाहरणों को सम्मिलित करते हुए इस विधि को बहुत मजबूत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है साथियों, जैसे ये 5वां क्वेश्चन है अपने, जिसमें हमें 2,62,000 और 144 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपने जो दाईं ओर से या इकाई की तरफ से तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा 144 हो गया और दूसरा जो जोड़ा है वो अपने बाईं ओर वाला 262 हो गया। तो इससे हमें क्या होगा, इस जोड़े से तो अपना इकाई अंक मिल जाएगा और इस जोड़े की मदद से उस जो घनफल संख्या है उसके घनमूल का दहाई अंक मिल जाएगा। तो ये हमें करना है। तो इकाई और दाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। तो हमें यहाँ कुछ 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के घन फल दिए हुए हैं। तो यहाँ 1 का जो घन है वो 1 ही होता है साथियों। 2 का घन 8 है, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। यहां से आप देखिए जिस संख्या का इकाई अंक 1 है उसके घनफल का इकाई अंक भी 1 ही है। आप देखो यहाँ 11 है तो 1331, यहां से इसकी पुष्टि हो रही है। और जिस संख्या का इकाई अंक 2 है उस संख्या के घनफल का इकाई अंक 8 आ रहा है साथियों। देखो यहाँ 2 का घनफल 8 है और यहाँ 12 का घनफल 1728 है, इसमें भी 8 है। जिस संख्या का इकाई अंक 3 होता है उसके घनफल का जो इकाई अंक है वो आपके यहाँ 7 आता है। यहां से आप देख सकते हो। तो 3 वाले का आ गया 7। और 4 वाले का इकाई, किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसके घनफल का इकाई अंक भी 4 ही होता है। 5 वाले का 5 ही होता है। 6 वाले का 6 ही होता है। और 7, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो 7 है तो उसके घनफल का इकाई अंक आपके 3 हो जाएगा। अब 17 में देख लीजिए 4913 3 है। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घनफल का इकाई अंक है वो 2 होता है। जैसे यहाँ 8 का 512 है तो 2 और 18 का 5832 है तो 2। और यदि 9 है तो 9 है तो 9 का 9 ही रहेगा। जैसे यहाँ 9 में 729 और 19 में 6859। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके घनफल का इकाई अंक भी 0 होगा, लेकिन वो 0 3 0 होंगे साथियों। इकाई दाई और सैकड़ा वहां तीनों ही 0 होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक भी 1 होगा। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। और 2 है तो 8 हो जाएगा और 8 है तो 2 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा 7 और 7 का हो जाएगा 3। इस तरीके से हमें यहाँ इकाई अंक मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके दहाई वाले जोड़े के। दहाई वाले जोड़े की चर्चा करें तो उसके लिए हमें क्या करना, घनमूल के दहाई अंक के लिए हमें क्या करना होता है साथियों। जैसे ये घनफल संख्याएं हैं कौन कौन सी, 1 का घनफल 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का हो गया आपके पास 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 343, 8 का हो गया 512, 9 का 729। अब देखिए 1 से लेकर 8 तो भी आ गया, 1 से लेकर के 7 तक कोई भी मतलब दूसरा जोड़ा है तो उसके जो आपके मतलब घनफल का जो दहाई अंक है वो 1 आएगा। और 8 से लेकर के अगला 27 है तो यहाँ 26 तक ले लो। 27 है उससे अगला 64 है तो यहाँ आप 63 तक ले लो। ये 64 है और ये 125 है तो यहाँ पर आप 124 तक ले लो। और ये 125 है और अगला 216 है तो यहाँ पर आप 215 तक ले लो। और ये 216 है अगला 343 है तो आप यहाँ 342 तक ले लो। और ये 343 है अगला 512 है तो आप यहाँ 511 तक ले लो। और ये 512 है अगला 729 है तो यहाँ 728 है। और 729 से लेकर के 999 तक सारी चीजें यहीं चलेगी। तो इसके बीच में ये या इनके बीच में कोई भी संख्या आती है तो उसका दाही अंक हमें 2 लेना है। और यदि 27 या 63 या इनके बीच में कोई भी संख्या है तो उसके लिए दाही अंक 3 हो जाएगा। 64 या 124 या इनके बीच में कोई भी संख्या है तो उसके लिए दाही अंक 4। 125 से 215 या ये दोनों भी हो तो उनके लिए इकाई अंक दाही अंक हो जाएगा 5। 216 या 342 तक या ये दोनों को भी इंक्लूड कर लें तो उनका जो मतलब दाई अंक है वो 6। 343 से 511 तक और ये दोनों शामिल भी हो तो आपके 7। और 512 से लेकर के 728 तक आपके 8। और 729 या उससे ज्यादा हो तो उसके लिए आपके दाई अंक 9 हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही टेबल बना रखी है। आप देखिए 1 से 7 तक 1, 8 से 26 तक 2, 27 से 63 तक 3, 64 से 124 तक 4, 125 से 215 5, फिर 216 से लेकर के 342 6, और 343 से 511 7, फिर 512 से 728 8 और
29 से लेकर के 999 तक कोई भी है तो उसके लिए आपको दाई अंक 9 लेना है। चलिए पहले इन्हीं 6 प्रश्नों को लपेट देवें। पहला है अपने पास 1728, तो ये मैंने लिखा 1728। पीछे से जोड़ा बनाऊं तो एक जोड़ा 728 का एक रेखा या अलग से, तो इसका जो इकाई अंक है वो इस 8 के कारण आप देख पा रहे हो 2 हो जाएगा, और ये जो 1 है वो 1 से 7 के बीच में आता है यहाँ पर, तो इस वजह से दाही अंक है वो 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1728 का घनमूल हो गया 12। दूसरा इसकी चर्चा करें तो एक जोड़ा तो ये हो गया, परंतु इसका इकाई अंक 9 है, तो 9 वाले का जो मतलब घनमूल में भी इकाई अंक 9 ही आएगा, और ये जो 6 है वो आपके यहाँ आता है 1 और 7 के बीच में, तो इस वजह से इसका जो दाही वाला अंक है वो 9 हो जाएगा, और इस तरीके से 6859 का जो मतलब आपके घनमूल है वो 19 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें 17,576, ये मैंने लिख दिया 17,576, तो 576 आपका पीछे वाला जोड़ा है और 17 बाईं ओर वाला जोड़ा है, तो इकाई अंक इस 6 के कारण आ जाएगा आपके वापस 6 ही। जो दाही वाला अंक है वो 17 है, यहाँ 17 इस 8 और 26 के बीच में आता है, इस वजह से यहाँ आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब आपके 17,576 का जो घनमूल है वो 26 हो जाएगा। अब इसको देखिए आप, 1,00,000 और आपके ये 66,375 है। इसमें यदि मैं पीछे से जोड़े बनाऊं तो जोड़े आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक जोड़ा बन जाएगा 375 का और दूसरा जोड़ा बन गया 166 का। तो 375 वाले का इकाई अंक 5 है दाईं ओर वाले का, तो इस वजह से घनमूल का इकाई अंक 5 हो जाएगा साथियों। और 166 है वो आपके 125 और 215 के बीच में आता है, तो इस वजह से दाई वाला अंक है वो आपके 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो घनमूल है वो 55 हो गया साथियों। अब देखिए 2,62,144 था, तो पीछे वाला जोड़ा 144 है और बाईं ओर वाला जोड़ा 262 है, तो 144 में 4 का घनमूल वापस देखो इकाई अंक के कारण 4 आ जाएगा, आप इस टेबल में देख सकते हैं 4 का 4। और 262 है वो आपके 216 और 342 के बीच में आता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा 6। तो कहने का मतलब 2,62,144 का जो घनमूल है वो 64 हो जाएगा। अब यहाँ छठा देख रहे हैं, छठे को मैं यहाँ ऊपर ही लिख दूं। छठे में अपने पास है 8,04,357। इसके मैं आपके साथियों मोर से आपके या इकाई की तरफ से इसके जोड़े बनाऊं तो एक जोड़ा बनता है 804 और दूसरा जोड़ा बनता है 357। दाईं ओर वाले जोड़े में या इकाई की तरफ वाले जोड़े में इकाई अंक 7 है, तो इस वजह से इसका जो घनमूल का इकाई अंक है वो 3 हो गया, और 804 है वो 729 से बड़ा है, तो यहाँ आपके इकाई अंक इसका 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो घनमूल है वो आपके 93 हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं आगे हम अपने और भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है 10,668। तो इसमें देखिए 668 पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा है अपने पास 10, तो इकाई अंक इस 8 की वजह से हो जाएगा आपके 2, और जो ये 10 है वो आपके साथियों 8 और 26 के बीच में आते हैं, तो 8 का जो घनमूल 2 है, इस वजह से यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपके 22 का घनमूल। चलिए 27,000 की बात करें, इकाई अंक इसका 0 है और ये जोड़ा हो गया इसका, तो घनमूल का इकाई अंक भी 0 ही हो जाएगा, और 27 का घनमूल निकलता है 3, तो इस वजह से ये हो गया आपके 30 इसका घनमूल। 15,625 में देखिए दाईं ओर वाला जोड़ा 625 है, इकाई अंक 5 है, तो घनमूल का इकाई अंक 5 ही आएगा। और ये जो 15 है वो आपके 2 के घन 8 और 3 के घन 27 से एक कम 26 के बीच में आता है, तो इस वजह से इसका जो दाई वाला अंक है वो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके 25 का घनमूल साथियों। अब देखिए आगे, अगले में आपके पास 13,824 है, तो इसके जो दाईं ओर वाला जोड़ा है आपके 824 का इकाई अंक 4 है, तो इस वजह से घनमूल का इकाई अंक भी 4 ही रहेगा। और ये जो 13 है वो भी इसी क्राइटेरिया के अंदर आता है 8 से 26 वाले में, तो आप टेबल में देख सकते हैं 8 से 26 है तो कौन आएगा 2, तो यहां हम कितना ले लेंगे 2, तो 13,824 का घनमूल हो गया 24 है। चलिए 1,10,592, तो पहला जोड़ा 592 है, इकाई अंक 2 है, तो 2 वाले का जो घनमूल में इकाई अंक 8 हो जाएगा। और 110 है ये आपके 64 से 124 के बीच में आता है, 64 का घनमूल 4 होता है, तो इस वजह से यहां पर भी हम लोग 4 ले लेंगे, तो ये हो गया इसका घनमूल 48। 46,656 लेवे साथियों, तो इकाई अंक इसका 6 है, तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 हो जाएगा। और जो ये 46 है वो आपके 27 से 63 के बीच में आता है, तो इस वजह से 27 का घनमूल 3 है, तो यहां पर हम 3 ले लेंगे, तो 46,656 का जो घनमूल है वो 36 हो जाएगा। अगला है अपने पास 1,75,616। देखो 1,75,616 है, तो ये जो जोड़ा लेवे इकाई अंक 6 है, तो इस वजह से आपके घनमूल में भी इकाई अंक 6 आ जाएगा। और 100 जो 75 है वो आपके
यहाँ 125 से 215 वाले जोड़े में, तो इस वजह से इसका जो घनमूल का दाही अंक है वो 5 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ हम लिख देंगे 5, तो इसका घनमूल हो गया 56। आखिरी है अपने पास 91,125, तो इसमें भी तीन तीन के जोड़े बना हुए। 91,000 जो 125 है, इसमें 125 के कारण इसका जो घनमूल का इकाई अंक है वो 5 होने के कारण 5 हो गया। और जो ये 91 है, ये 64 से 100 और 24 के बीच में आता है। 64 का घनमूल 4 होता है, तो इस वजह से इसका जो घनमूल है वो अपने 45 हो जाएगा साथियों। उम्मीद है आपको ये घनमूल निकालने का तरीका समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।